हजरत नूह पर तान हुआ, जवाब मिला, काल या कौम लैसा बी दलालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। हजरत हूद पर तान हुआ, जवाब खुद दिया, काल या कौम लैसा बी सफाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। हजरत मूसा पर तान हुआ, जवाब खुद दिया, इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मस्बूरा, इन्नी लअज़ुन्नुका या फिरऔन मस्बूरा। ए फिरऔन, मुझे लगता है कि तू जल्द हलाक होने वाला है। यानी जिस कौम ने भी तान किया, अल्लाह के नबी ने जवाब खुद दिया। मगर जब हुजूर पर तान हुआ कि अल्लाह आपसे नाराज है, बात दिल को लगे तो फिर खामोश नहीं बैठना। फिर आज ख्वाजे खाजगा की याद में बैठे हो, फिर दिल से सुभान अल्लाह कहना है। कहा महबूब, अब शर्क से लेकर गर्ब तक जो तुझ पर कोई बोहतान लगाए, तान करे, उसका जवाब तू उसको नहीं देगा, उसका जवाब मैं उसको अता कर दूं। वो कहते हैं ना कि मैं तुमसे नाराज हूं, तो फिर सुन, वद्दुहा, कसम है तेरे चेहरे के नूर की हर हर लाट की। उठा तफसीरे अजीजी को, उठा तफसीरी रूहुल मानी को, उठा तफसीरी रूहुल बयान को, उठा तफसीर निशापुरी को। वद्दुहा ईमान इला वजही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा अन्न फिल लैल अशआरन इला शारही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ से मुराद चेहरा मुस्तफा और लैल से मुराद हुजूर की जुल्फ अंबरी। ऐसे सुभान अल्लाह कहोगे तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। दुआ से मुराद चेहरा मुस्तफा और लैल से मुराद हुजूर की जुल्फें। माना मैं कर रहा हूं, दिल से सुभान अल्लाह तुमने कहना है। का महबूब, मुझ रब को तेरे चेहरे के नूर की हर हर लाट की कसम। तो मेरे जुमला मुझे कहने दो। जुमला बड़ा अजब है कि सारी कायनात शर्क से लेकर गर्ब तक अल्लाह की कसमें खाती है, यहां खुद खुदा मुस्तफा के लिए मुस्तफा की कसमें खा रहा। तेरे चेहरे के नूर की लाट की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, जब जुल्फें बखेर के बैठता है, तेरी जुल्फें तेरे चेहरे पे आती हैं। अब तुम ना भी समझो, उलमा से कह रहा हूं। आला हजरत ने कहा, लैलतुल कद्र में मतलउल फज्र हक, लैलतुल कद्र में मतलउल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने फरमाया कि जब हुजूर के चेहरे अक़दस पर जुल्फें आती थीं, ऐसे लगता था कि शबे कद्र का तुलू हो चुका हो। फिर आला हजरत को मुझे और पढ़ने दो। फरमाते हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में उंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। फरमाते हैं यहाँ हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा था तो फिर मिस्र की औरतों ने हाथ कटवा दिए थे। यहाँ हुजूर के चेहरे को जिसने देखा, वो चाहे बदर में पहुंचा, चाहे उहुद में पहुंचा, चाहे खंदर में पहुंचा, चाहे वो खंदक में पहुंचा, चाहे तबूक में पहुंचा, चेहरा मुस्तफा को देखते जाते थे, अपनी गर्दनें कटवाते चले जाते थे। कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूबे कमीज, यूसुफिस्तान है हर एक गोशे किनाने अरब। अब मैं तर्जुमा कर रहा हूं, तेरा दिल सुभान अल्लाह कहेगा। आप फरमाते हैं हजरत यूसुफ जिस गली में बैठते थे, जिस्म की खुशबू, कमीज की खुशबू उस गली में रहती थी। सरकार के खुशबू का आलम यह है, हुजूर के जिस्म की खुशबू का आलम यह है। हुजूर बैठे मदीने में होते थे, जिस्म की खुशबू पूरे अरब में फैल जाया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिस इलाके से मैं आया हूं,
ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी कहते हैं, हंसी ऐसे कि जिनको देख कर यूसुफ भी माशर में, हंसी ऐसे कि जिनको देख कर यूसुफ भी माशर में, बशक्ले पीरे किनानी जुलेखा बन के निकलेंगे, बशर के रंग में वो बेरंग ही का जलवा पिन्हा, बशर के रंग वाले सिबगतुल्लाह बन के निकलेंगे, हंसी ऐसे कि जिनको देख कर यूसुफ भी माशर में, बशक्ले पीरे किनानी जुलेखा बन के निकलेंगे। तर्जमा मैं कर रहा हूं, अब मैं नहीं कहूंगा, तेरा दिल सुभान अल्लाह कहेगा। आशिक का कलाम पढ़ा है, वो फरमाते हैं दुनिया में हजरत जुलेखा हजरत यूसुफ के पीछे पीछे भागा करती थी, मगर कयामत का मंजर अजब मंजर होगा। जब हुजूर चेहरे से नकाब हटाएंगे तो फिर हजरत यूसुफ जब हुजूर के चेहरे को देखेंगे तो मंजर ऐसा होगा, मुस्तफा आगे आगे चलेंगे, यूसुफ हुजूर के पीछे पीछे चलते चले जाएंगे। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। आला हजरत की बात को खत्म करके अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूं। फरमाया हूर से क्या कहें, मूसा को मगर अर्ज करें, है खुद हुस्न अज़ल तालिब जाना ने अरब। क्या तर्जमा है। आप फरमाते हैं हूर भी बड़ी हसीन है, हजरत मूसा भी बड़े हसीन है। हुस्न हुजूर लाज़िम नबूवत में से है। बेशक बेशक अल्लाह का हर नबी हसीन होता है, ये लाज़िम नबूवत में से है। मगर सुन, हजरत आला हजरत फरमाते हैं हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह का हर नबी हसीन होकर अल्लाह के हुस्न के दीदार के तालिब रहे। मगर हुजूर का मकाम यह है कि यहाँ खुद खुदा मुस्तफा के हुस्न के दीदार का तालिब नजर आता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ए ज़कूरु अहले बैतिही, इमाम राज़ी की तफसीर कबीर को उठा। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खाजगा नाइब रसूल फिल हिंद मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, वालिद की तरफ से हुसैनी है और वालदा की तरफ से हसनी है, नजीबुत तरफैन है। क्या मकाम है उनका कि जिनका बाबा इमाम हुसैन हो और मां की तरफ जिनका नसब इमाम हसन की तरफ जाता हो, और जिनके बारे में कुरान ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। हुजूर ने मुझे फरमाया कि आज हमारे बुजुर्गों का भी उर्स है तो उनको भी खिराज तासीन पेश करता जाऊं। कुरान ने कहा कि अल्लाह चाहता है कि अल्लाह तुमसे हर किस्म के रिज्क को दूर कर दे। आज तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मैं उस बहस की तरफ नहीं आना चाहता। रिज्क का माना क्या है, तफसीरुल मानी को था। अर्रिज्क उलमा के सामने हाथ बांध रहा हूं। अर्रिज्क अत्तमा, अर्रिज्क अश्शिर्क, अर्रिज्क अन्निजासा। तफसीर सालबी को था अर्रिज्क इस्मुन यकाउ अलल इस्म वन निजासात। तफसीर कुशैरी को था ऐ अनिल उयूब वन नकाइस। अब रिज्क का माना मैं कर रहा हूं जो मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह चाहता है अहले बैत से मुराद हम अहले सुन्नत है, उम्महातुल मोमिनीन भी शामिल, मौलाए कायनात भी शामिल, हजरत सैयदा ज़हरा भी शामिल, इमाम हसन भी शामिल, इमाम हुसैन भी शामिल। इसमें कोई शक नहीं, हम सुन्नी हैं, अहले सुन्नत में से हैं। हम सहाबा के दर के भी नौकर हैं, अहले बैत अतार के दर के भी गुलाम, हम सिद्दीक अकबर के भी नौकर, मौला अली के दर के भी गुलाम। हमारा ईमान है हर सहाबी, इसमें कोई शक नहीं, हर सहाबी नबी जन्नती है, इसमें कोई शक नहीं। मगर सुन, रिज्क का क्या मतलब है?
अल्लाह तुम्हें शिर्क से पाक करना चाहता है, अल्लाह तुम्हें निजासत से पाक करना चाहता है, अल्लाह तुम्हें लालच से पाक करना चाहता है, अल्लाह तुम्हें हर किस्म के गुनाह से पाक करना चाहता है, खुदा ऐब से पाक करना चाहता है, खुदा नक्स से पाक करना चाहता है। तो बात यहां तक कर देता, थोड़ी सी बात मुश्किल जरूर है, यहां तक बात खत्म हो जाती, मगर वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, इसका मफाद फिर क्या है? वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, फिर इसका मफाद क्या नजर आएगा? इसका मफाद यह है कि पहले जुमले की दूसरा जुमला ताकीद बन गया। ताकीद के तौर पर खुदा ने कहा वहम भी मत करना। मेरे अहले बैत के बारे में, मेरे मुस्तफा के अहले बैत के बारे में शक भी मत करना। वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, मेरे करीमा का जलवगर है। चारों नुफूस कुदसिया को, चारों हजरत मौलाए कायनात को, हजरत सैयदा ज़हरा को, इमाम हसन इमाम हुसैन को चादर के अंदर दाखिल किया और चादर मुबारक से हाथ को बुलंद किया, दुआ की अल्लाहुम्मा हाउलाए अहल बैती फ़अज़हिब अन्हुमुर रिज्स व तहिरहुम तत्हीरा। ऐ अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे हर किस्म के रिज्स को दूर कर दे, इन्हें खूब सुथरा और पाकीज़ा कर दे। जो तुम्हें रिवायत सुनाना चाहता हूँ, जब मैं उस रिवायत को सुनाता हूँ मेरा दिल अंदर से वजद करता है। रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, मेरे करीम आका ने आयत तत्हीर के नुज़ूल के बाद हाथ जोड़ रहा हूँ, अगली तकरीर न समझ तेरी मर्जी, ना सुन तेरी मर्जी, मगर ये मकाम पर दिल के कानों से सुन। दोनों रावी जलीलुल कद्र साहबी हैं। 7 दिन तक, 8 दिन तक, 7 महीने तक, 8 महीने तक मेरे सरकार फजर की नमाज बाद में पढ़ाते थे। इस आयत के नुज़ूल के बाद सरकार हजरत मखदूमा कायनात सैयदा कौनैन हजरत सैयदा ज़हरा पाक के दरवाजे पर हुजूर पहले जाते थे, दरवाजे को दस्तक देते थे। हुजूर फरमाते थे अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत, अस्सलात कद रहमकुमुल्लाह, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ऐ ज़हरा, तुम्हें मुस्तफा का सलाम। ऐ अली, तुम्हें मुस्तफा का सलाम। ऐ हसन, तुम्हें मुस्तफा का सलाम। ऐ हुसैन, तुम्हें मुस्तफा का सलाम। तो फिर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह जिस हस्ती पे सलात भेजे, मलाइका मोमिन जिस हस्ती पे सलाम और सलात भेजे, वही हस्ती सैयदा कायनात के दरवाजे पे जाकर उनको सलात भी भेजते हैं, उनको सलाम भी भेजा करते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी शान और उनका मकाम और उनका मर्तबा मेरे हुजूर पीरान पीर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अपनी माँ के शिकम अनवर में है। हजरत सैयदा नूर बीबी रहमतुल्लाह अलैहा वो फरमाती हैं कि अचानक रात का वक्त होता, मैं दरवाजे की कुंडी बंद कर देती, तो फिर जाकिर कोई जिक्र करता, मगर मुझे जिक्र करने वाला नजर ना आता। एक दिन मैंने अपने सर के ताज से इस मसले को पेश किया कि हुजूर, रात का वक्त होता है, निस्फ़े शब गुजरती है, कोई जाकिर जिक्र करता है, आवाज मेरे शिकम से आती है, पता नहीं क्या माजरा है। अभी बातें हो रही थी, हातिफ गैबी से आवाज आई, ना घबराओ,
ये मेरा अपना मुकर्रब खास है, ख्वाजा ख्वाजगा के बारे में, जिसकी शान ये है कि मां के शिकम में आकर भी मेरा जिक्र करता है। अल्लाह अकबर। दुनिया में जलवगर होते हैं, समरकंद बुखारा जाते हैं, इल्म ज़ाहिरी को हासिल करते हैं, शेख की तलाश में चल निकलते हैं। मुख्तलिफ अकवाल हैं कि निशापुर जाते हैं या फिर बगदाद जाते हैं। सैयदुल उरफा इमामुल अतकिया हजरत ख्वाजा मोहम्मद उस्मान हारूनी कुद्दस सिरुल अजीज, आप जलवगर हैं और लोग औलिया कामिलीन की जमात भी वहां मौजूद है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जब मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, शेख इतना करम करता है, शेख फरमाता है कि तेरे इंतजार में तो हम पहले से बैठे थे, आपने आने में देर क्यों कर दी? जो हिस्सा आपका था वो आपको देना था। बैत किया, मुरीद किया। फरमाया 21 बार सुभान अल्लाह पढ़। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 21 बार सुभान अल्लाह पढ़ा। फरमाया सूरतुल बकरा पढ़। आपने सूरतुल बकरा पढ़ी। अब तवज्जो कर, 21 बार सुभान अल्लाह, 1 बार सूरतुल बकरा, बस यही विर्द करवा कर कहा अब दोबारा मेरे हाथ में हाथ दो। दोबारा हाथ में दिया। हुजूर क्या होगा? फरमा हाथ पकड़ कर तुम्हें खुदा तक पहुंचा देता हूं। कोई ये ना समझे, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने लिखा, इतक़िद अन्ना शैखका व मूसिलुका इला मौला। फरमा कि अकीदा रख कि मेरा शेख ही है जो खुदा का रास्ता भी दिखा सकता है, हाथ पकड़ कर खुदा का दीदार भी करवा सकता है। अल्लाह अकबर। फरमा रोजा रख। मेरे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने रोजा रखा। दूसरे दिन पेश हुए। फरमा 1 दिन के बाद मकाम ये बन गया। फरमाया कि आसमां की तरफ निगाह उठा, जमीन की तरफ देख। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने आसमान की तरफ निगाह उठा के देखी। कहां तक निगाह पहुंची? हुजूर मुर्शिद के करम से अर्श तक निगाह पहुंची। नीचे देख, निगाह कहां तक पहुंची? फरमा तहत सरा तक निगाह पहुंची। फरमा अच्छा 1000 बार मजीद सूरह फातिहा पढ़। आपने 1000 बार सूरह फातिहा पढ़ी। फरमा अब आसमां की तरफ देख। मैं अपने ख्वाजा ख्वाजगा का शान बयान कर रहा हूं, बुखल से काम मत लेना। अब जो मकाम पेश कर रहा हूं दिल से सुभान अल्लाह कहना। मुर्शिद ने कहा बाबू अब ऊपर देख, निगाह कहां तक पहुंची? फरमा अब मुर्शिद की दुआ से अर्श के ऊपर हिजाबात अजमत तक निगाह पहुंच गई है। फरमा आंख बंद कर। मेरे हुजूर ने आंखें बंद की। मुर्शिद ने 2 उंगलियां खोली। का इन आंख में देख, इस 2 उंगलियों में देख। जब आपने 2 उंगलियों में देखा, फरमा क्या नजर आ रहा है? ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम देख। आपका मकाम देख। का हुजूर 18,000 जहानों में रहने वाली मखलूक के एक फर्द को आपकी उंगलियों के दरमियान निगाहे विलायत के सामने देख रहा हूं। जिसको शेख अब्दुल करीम जीली ने लिखा, हुजूर के लिए पेश कर रहा हूं। वो लिखते हैं इज़ा तजल्ला अलैहि बिसिफतिल बशरियत फयबशुरु जमीअल मौजूदात व इज़ा तजल्ला अलैहि बिसिफतिस समईयत फयस्मउ नुत्कल जमादात वल हैवानात वन नबातात। अल्लाह जब किसी वली पर तजल्ली करता है, सिफत बसारत के साथ पर्दे हटते हैं, वो मौजूदात आलम को अपनी निगाह विलायत के सामने देख लेता है। अल्लाह जब तजल्ली करता है सिफत समात के साथ, तो फिर करीब की आवाज को भी सुनते हैं, बईद की आवाज को भी सुन लेते हैं। हुजूर
हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, आपका मकाम वराउल वरा है, मुर्शिद का मकाम तो देख। हजरत ख्वाजा मोहम्मद उस्मान हारूनी कुद्दस सिरुल अजीज, खुदा की कसम ये चिश्त अहले बहिश्त का मकाम है, उनका मकाम है। नमाज पढ़ते हैं मेरे पीराने पीर के मुर्शिद, हर नमाज पढ़ते हैं, सलाम फेरते हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे मालिक करम कर। अल्लाह फरमाता है क्या चाहता है? आप फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, मैं तुझसे तुझी को चाहता हूं, तुझसे तुझी को चाहता हूं। आवाज आती है वो मिल गया, वो मिल गया और मांग। कहा मेरे महबूब की उम्मत की बख्शिश का ऐलान कर। कहा तेरी एक नमाज के सदके, चिश्तियों पीराने पीर का मकाम तो देखो, तेरी एक नमाज के सदके अपने महबूब की उम्मत के 30,000 लोगों की बख्शिश माफी का ऐलान करता हूं। हर नमाज के बाद हाथे गैबी से आवाज आती है, अल्लाह अकबर। रोजा रखा है, शाम का वक्त है, इफ्तार करीब है, आतिश कदा में बंदा भेजा है, जाओ लकड़ियां लेकर आओ। उन्होंने कहा कि हम नहीं देते। हुजूर खुद चले गए, फरमाया कि लकड़ियां चाहिए, आग जलानी है, खाना पकाना है, रोजा इफ्तार करना है। हुजूर ये तो हमारा खुदा है, आग तो खुदा है, आतिश परस्त है, खुदा भी कोई किसी को देता है? अच्छा खुदा है, खुदा है। फरमाया इसके मुकर्रब हो, मुकर्रब हो। फरमा तेरा खुदा आग है तो उसमें हाथ डाल दे, हुजूर ये तो जला देगी। अच्छा तेरा अजब खुदा है जो अपनों को भी जला देता है जी, उसकी फितरत है जला देना। फरमा अच्छा आतिश परस्तों के सरदार के 7 साल बेटे को मेरे पीराने पीर के मुर्शिद ने कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामा ये पढ़कर आग के अंदर दाखिल हो गए। 2 घंटे आग में रहे, धारें निकल गई आतिश परस्तों की कि बच्चा हमारा खत्म हो जाएगा। घंटे के बाद आग से बाहर निकले, बच्चा उनके हवाले कर दिया। आतिश परस्तों के सरदार ने पूछा बच्चे से कि आग लगी? उसने कहा हूं तो आतिश परस्त का बेटा, मगर अकीदा ये बन चुका अगर वली की गोद में चला जाऊं आग आग नहीं रहती, गुले गुलजार बन जाया करती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, लजपाल लजपाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, हुजूर ख्वाजे ख्वाजगा कुतुब वहदत के मकाम पर फाइज थे। अब थोड़ी सी मुश्किल बातें आ रही हैं। कुतुब वहदत के मकाम पर फाइज थे। और कुतुब वहदत किसको कहते हैं? जो अल्लाह की जात में फना हो जाए। यहां क्यों आए हो तुम? मकसद क्या है तुम्हारा? हुजूर की ज़ियारत के लिए क्यों आए हो? मुर्शिद की संगत को क्यों हासिल करते हो? हुजूर दाता अली हुजवेरी कुद्दस सिरुल अजीज ने फरमाया, अत्तसव्वुफ सफ़ाउ सिर्र मिन कुदूरतिल मुखालिफा, बातिन को हक की मुखालफत से पाक कर देना, ये तसव्वुफ है। इसी को तसव्वुफ कहते हैं। शेख अबुल फता ने लिखा, इन तसव्वुफा कलिमतुन इश्तक्कत मिन सफ़ा, कि ये सफ़ा से मुश्तक है। दिल की सफाई को हासिल करने के लिए फिर मुर्शिद के हाथ में हाथ दिया जाता है। कुरान
कुरान ने उसके बारे में कहा, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजहा। फरमाया अगर नफ्स को पाक करना चाहता है, नफ्स पे गालिब आना चाहता है, तो फिर इनकी सोबत में आ, इन कामिलीन की सोबत में आ जो सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के दीदार के इंतजार में बैठे होते हैं। इनकी सूरत के नूर को अपना, इनकी सीरत के नूर को हासिल कर। अल्लामा शेख इस्माइल हक्की ने लिखा, मल्लहू शेखुन कामिलुन फहो वलिय्यु अम्रे। फरमाया कि जिसका शेख कामिल होता है वो उसके हर मामले का जामिन बन जाता है। दुनिया में भी उसका जामिन, कब्र में भी उसका जामिन, हशर में भी उसका जामिन बन जाता है। अल्लाह अकबर। कुरान ने कहा, वलो रुद्दूहु इलर रसूल व इला उलिल अम्रि मिनहुम। उलिल अम्रि मिनहुम से मुराद क्या है? इसको शेख इस्माइल हक्की ने लिखा, हुमुल मशाइख। उलिल अम्र से मुराद वो मशाइख है, अल मुस्तखरिजून मिन अस्ताफिल उलूम दुरर हकाइकिल मारिफा। क्या कमाल किया हजरत शेख हक्की ने। लिखते हैं कि शाइख एक होता है बातनी उलूम का समंदर, मारिफत का समंदर, एक होता है उसमें गोता लगाने वाला। मारिफत के समंदर में शेख गोता लगाता है, गोता लगाकर उसमें सदफ लेता है, सीपी को लेता है। जब वो सदफ निकालता है, सदफ को खोलता है, तो उससे मारिफत के मोती निकलते हैं। फिर मुरीद उर्स के मौके पर जब शेख की बारगाह में आता है, तो शेख अपनी निगाह करम से मारिफत के मोतियों को मुरीदों में तकसीम कर देता है। यही मकसद है उर्स का, यही मकसद है दिल की सफाई का, तज़किया का, तज़किया नफ्स का, तजलिया रूह का और तस्फिये बातिन का। अल्लाह अकबर। हुजूर कुतुब वहदत के मकाम पर फाइज थे। हुजूर अल्लाह अकबर। ख्वाजा अजमेर, ख्वाजा गरीब नवाज, मुझे हुक्म दिया गया मैं आऊंगा, मैं हुक्म की तामील कर दूंगा। मैं उसको मुख्तसर कर देता हूँ, इस पर बड़ा बयान करना था, मैं उसको छोड़ देता हूँ। दो तीन मिनट। कुतुब वहदत किसको कहते हैं? कुतुब वहदत का मतलब ये होता है कि वली कई मकामात को तय करता है। नफ्से अम्मारा, नफ्से लव्वामा, नफ्से मुल्हिमा, नफ्से साफिया, नफ्से कामिला, नफ्से साफिया, और फिर अस्सब्रु लिल्लाह, अस्सब्रु मअल्लाह, फिर अस्सब्रु अनिल्लाह। इस सारे मकाम को हासिल करता है, फिर फना फिल्लाह के मुल्क में जाता है। ये है कुतुब वहदत। कुतुब वहदत का मतलब ये है। और जब मेरे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, एक रिवायत, एक कौल में आता है कि आपको अपने मुर्शिद खुद मदीना ले गए। मेरे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जब मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे ना, तो दरवाजे की चाबी जिसके पास थी उससे हुक्म दिया कि मैं अंदर जा सकता हूं। उसने कहा जा सकते हैं। सुनो, मेरे और आपके मुर्शिद ने क्या किया तेरे लिए, मेरे लिए। एक टांग पे खड़े होके एक खत्म कुरान का पढ़ा मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने। दूसरी टांग पे खड़े होकर एक खत्म 15 पारे कुरान मजीद के पढ़े। जब 15 पारे इस टांग पर, 15 पारे इस टांग पर, तो बैतुल्लाह की चारों दीवारों से अंदर से आवाज आई, मांग मेरे मोइनुद्दीन, मुझसे क्या मांगना चाहता है? लजपाल ने क्या मांगा? कहा अर्ज की मेरे मुरीदों को बख्श दे, उनके मुरीदों को बख्श। चिश्तियों मुबारक हो, उनके मुरीदों को बख्श, फिर उनके मुरीदों को बख्श। चारों दीवारों के अंदर से आवाज आई, तेरे सिलसिले में जो दाखिल होता जाएगा उसके लिए मैं रहमत और तौबा के दरवाजे खोलता जाऊंगा। मेरे हुजूर मदीने पहुंचे,
अस्सलामु अलैकुम या खातमन नबिय्यीन, अस्सलामु अलैकुम या रहमतल लिल आलमीन। अंदर से क्या जवाब मिला? वालेकुम अस्सलाम या वलदी, ए मेरे शहजादे तुम पर भी सलाम हो। दूसरा कौल मिलता है वालेकुम अस्सलाम या कुतुबल मशाइख बहर बर, तुम्हें खुशकी और समंदर का कुतुब बना दिया। अब कुतुब किसको कहते हैं? हजरत से पूछ, कुतुब किसको कहते हैं? ये चक्की में गंदम को पीसते हो ना, कहीं चक्की के दो पाटों के दरमियान एक कील होता है जिसके इर्द गिर्द गंदम के दाने घूमते हैं, उसको कुतुब कहते हैं। अगर मैं अगला जुमला बोलूंगा सुभान अल्लाह आएगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम समझ रहे हो। जो उस कील के करीब होता है वो पीसा नहीं जाता, जो दूर होता है वो पीछा जाता है। तो कुतुब कहते हैं उस कील को जिसके इर्द गिर्द गंदम के दाने घूमते हैं। मेरा मानना है, जहां तक मैं समझा हूं, सरकारे दो आलम अपनी मज़ारे अक़दस से कुतुबल मशाइख का लक़ब देकर गोया ऐलान कर रहे थे कि क़यामत तक अगर कोई वली विलायत का फैज़ पाने आएगा तो फिर ख्वाजा खाजगा के दरवाजे पर फैज़ पाने आएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह। इसको फनायत का मकाम कहते हैं, जिसको हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने बयान किया। वकानल मुवाहिदुल हक अल्लज़ी ला यरा इल्लल्लाह वला आरिफन इल्ला बिल्लाह। फरमाया कि जो मुवाहिद होता है वो हर वक्त कायनात के जर्रे जर्रे में किसी गैर को नहीं देखता। बहर सू जलवे दिलदार दीदम, बहर चीजे जमाले यार दीदम, जो खुदरो बिंगरम दीदम हमूनस जमाले खुद जमाले यार। एक दा हूं एक गो हूं एक जो, सब में उसको देखता हूं गैर से मतलब नहीं। इसी को कुरान ने बयान किया, ववजदक दाल्लन फहदा। इसके सारी मानी को छोड़ रहा हूं, सारे मानी को छोड़ रहा हूं। इमाम बकली ने अराइसुल बयान के अंदर एक माना ये बयान किया कि जब हुजूर ला मकां पर पहुंचे ना तो अल्लाह ने करीब किया, हाय हाय, करीब करके कहा महबूब उधर सिफाती तजल्ली की थी तो मूसा बेहोश होके गिर पड़े थे, तुम्हें जात का जलवा भी करवाना है, तुम्हें हकीकत का जलवा भी करवाना है, तो फिर कैसे होगा? फकहलना का बेकुहले अनवारे रबूबियतना। महबूब मैं अपनी रबूबियत के नूर का सुरमा अपने दस्ते कुदरत से तेरी चश्माने मुकद्दस में लगाता। अल्लाह ने अपने अनवारे रबूबियत का सुरमा मुस्तफा की आंखों में लगाया तो फिर आला हजरत बोल उठे, उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन मचल रहा है। नहाने में गिरा जो पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, बचा जो तलवों का उनके धोबन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने दुल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे। तबारक अल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाजे विशाल के थे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, इथा खुद अब्द सदवे दे उठा हक नाल मिलवे दे, दिमागे को चकर दे दे है उल्टी चाल क्या पुछ दी। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े हैं यहाँ खुद जिहद को लाले,
किसे बताएं किधर गए थे, उठे जो कसरे दना के पर्दे। कोई खबर दे तो क्या खबर दे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछले। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल वही है आखिर। अगर कोई कहे कि ये शिरकिया कलमा है तो फिर फकाना काबा कौसैन। अल्लाह ने भी तमसील को बयान किया, आला हजरत ने भी तमसील को बयान किया। वही है अव्वल वही है आखिर, वही है बातिन वही है जाहिर। उसी के जलवे उसी से मिलने, लखमीन दे पर्दे पा बहवे तेनु जानन वाले जान गए। हकीकत मोहम्मद दी पा कोई नहीं सकदा, इथा चुप दी जाहे अला कोई नहीं सकदा। हकीकत मोहम्मद दलाहल मुहिम्मा न हल थिया इको हल करा कोई नहीं सकदा। हकीकत तरीकत शरीयत दे किस्से सिवा मारफत दे नशा कोई नहीं सकदा। मुझसे कहा गया मैं तामील कर देता हूँ, उसी बात पे खड़ा हूँ। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मदीने पहुंचे हैं। एक आशिक है, खैरुत ताबिईन है, इमामुल आशिकीन है, हजरत ख्वाजा उवैस करनी है। वो सुबह से लेकर शाम तक नाबीना माँ की खिदमत करता है। जब रात का वक्त होता है हाथ जोड़ के अर्ज करता है, माँ थोड़ी देर मोहलत तो दो, हुजूर के मदीने जाना चाहता हूँ। माँ कहती अगर मदीने चला गया, पीछे तेरी मेरी मौत का वक्त आ गया, जनाजा कौन पढ़ाएगा, कब्र की मोरी को कौन बंद करेगा। माँ के फरमान को सुनते खामोश हो जाते, मगर सीने में इश्क रसूल का ठाठे मारता समंदर होता। माँ सो जाती, उवैस करनी कर्न की गलियों में चले जाते। मक्का से आने वाले एक एक ताजर को बिठा कर कहते, देखा है तुमने मेरे सरकार के चेहरे को। जो कहता हाँ मैंने देखा है हुजूर के चेहरे को। उससे बिठा लेते, कहते बता हुजूर का चेहरा कैसा है, हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर की जुल्फें कैसी हैं। तती थी जो गिन चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब ते मार फिरा। सुन बहर शहर बाजार फिरा, मत यार मिलिम कहीं सांग सा। आला हजरत है, अजीमुल बरकत है, 125 उलूम पे हावी है। आप मदीने पहुंचते हैं, सामने हुजूर की जाली मुबारक है। तू और मैं तो जाली पाक को देखने जाते हैं ना, आशिक जाली पाक के पार चेहरा मुस्तफा को देखने के लिए जाता है। कहते हैं मेरे आका बकारे खेश हैरानम, अगिशनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम, अगिशनी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन, तबीबा चारा साजी कुन, मरीजे दर्द इसियानम, अगिशनी या रसूल अल्लाह। जब दीदार नसीब नहीं होता है, आला हजरत जैसा मुहद्दिस कबीर मदीना की गलियों में फिरता है, फिर रो रो के कहता है, वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं। तेरी क्या पूछे कोई बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। फिर इमामुल अरफा हजरत लाल शाहबाज कलंदर मदीने जाता है और कहता है, कौसैन चूना गोयम अबरूए मुस्तफारा, माजा गुफ्त इज्जत चश्मे हक तुम्हारा। ए ताज कचकुलाहा, ए शाहिदी पनाहा, ए ताज कचकुलाहा, ए शाहिदी पनाहा, बरहाल ज़ारे उस्मान चश्मे करम खुदारा। फिर जामी भी रो रो के कहता है, मेरे आका अगर मदीने में आने की मंजूरी नहीं मिलती मुझे, जामी कहता है तो एक काम कर दीजिए, सगत राकाश जामी नाम बूदे कि आमत बर जुबानत गाहे गाहे। मेरे आका अपनी गलियों में फिरने वाले
किसी एक कुत्ते का नाम जामी तो रख दो ना, बस जामी जामी करके बुलाओगे, मैं कुत्ता बन के हाजिर खिदमत हो जाऊंगा। जामी अपने लिए एहसास समझेगा कि जामी का नाम लबहाए मुस्तफा पर तो आया है। मगर जिस धरती से मैं आया हूं ना, सुल्तानुल आशिकीन ख्वाजा गुलाम फरीद कहते हैं, जामी तू मदीने के कुत्ते होने का दावा तो कर सकता है, मगर फरीद मदीने के कुत्ते होने का दावा नहीं कर सकता। जब मैं कहूंगा तो यूं कहूंगा, तूने धिकड़े धोड़े खांदड़ियां, तेरे नाम तो मुफ्त विकांदड़ियां, तूने धिकड़े धोड़े खांदड़ियां, तेरे नाम तो मुफ्त विकांदड़ियां, तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ियां, तेरे दर्दे कुत्तियां नाल अतब। वही जामी है। मदीने में काफिला जा रहा है, काफिले में शामिल होते हैं, मदीने के करीब पहुंचे हैं, मेरे करीमा का ने रोका, गवर्नर को कहा इसको मत आने देना ख्वाब में, अगर आज जामी आ गया तो मुझ मुस्तफा को रोजे से बाहर आना पड़ जाएगा। जामी को रोका है। जामी की धाड़ निकली है और जामी ने मदीने की तरफ मुंह करके कहा, नसीमा जाने बे बता गुजर कुन ज़ियावालम मोहम्मद रा खबर कुन। मेरे आका सैयदजादा बैठा है, आपका शहजादा बैठा है, आपके शहजादों का उर्स है, फिर ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स है, उन हस्तियों का वास्ता देते हैं। नसीमा जाने बे बता गुजर कुन ज़ियावालम मोहम्मद रा खबर कुन, जो सुबह मन गुजर आ रही मने मिस्कीन जनादारी, फिदाए नक्श नाले नत कुनम जा या रसूल अल्लाह। पीर फरीद कहता है, यार सिपाही रा आवस मारने को, यार सिपाही रा आवस मारने को, सही हिक लखने दी नू लखने सा, हिक लखने दी नू लखने सा, सही हिक वारी चा बोल। 15 साल का अरसा गुजरा है, नाबीना माँ ने बेटे के हाथ पे हाथ रखा है, देखा गोश्त गायब हो गया, हड्डियों का ढांचा बन गया। इतनी मोहब्बत करता है अपने आका से। कहा माँ रात होती है दिन होता है, तांग मदीने की होती है, तांग मदीने की होती है, बस रात दिन यूं यूं कहा करता हूं। पीर फरीद ने तर्जमानी की, केड़ा वक्त मिलन दा होसी, ढोल असादे वेड़े ओसी। सैयदजादा बैठा है, मैं इनके कदमों पे हाथ रख के कहता हूं, 30 साल हो गए हुजूर के दर की नौकरी करते हुए, एक तकरीर भी पैसा का मुकबुका करके अपने लिए करना अपने लिए हराम समझ रखा है। फिर क्यों जाते हैं हर जगह जाकर हुजूर का जिक्र क्यों करते हैं? एक गर्ज है, केड़ा वक्त मिलन दा होसी, ढोल असादे वेड़े ओसी। कोई तो अदा पसंद आ जाएगी। आपको बुलाया, हुजूर ने दावत क्यों दी? एक ही मकसद है इनका कि केड़ा वक्त मिलन दा होसी, ढोल असादे वेड़े ओसी। रंज हिजर दे सख्त सतायुम, अखियां रोमिन दिल कुरलावे, दिल्ली झुकदी तन तड़पावे, रात नहा आराम न आवे, दुकदू हाक दे बार उठायुम, मिलसम यार फरीद कनाही, दूध दुखावा कड़ आही। बस एक ही मकसद है, कोई और मकसद नहीं। मदीने पहुंचे हैं हजरत ख्वाजा उवैस करनी। इसी बात पे बात को मैं खत्म कर रहा हूं। 3 साल हो गए मेरे आका
आपके मदीने हाजिरी नहीं हो सकी, आंखें तरस गईं आपके रोजे अत्थर को देखने के लिए। 3 साल पहले हर साल आपकी बारगाह में जब आते थे ना, तो फिर मैं बाब सलाम के अंदर से दाखिल होता था, दरूद सलाम पढ़ते जाता था, हुजूर की जाली पाक के सामने खड़ा होता था, हाथ बांधता था। ये मुतव्वे शुरते आते थे, मेरे हाथ को खोल देते थे, कोई गिरबान को पकड़ता था, मुझे बाहर कर देता था। मुझे पीर फरीद याद आ जाता था कि वन डिठुम मदीना आली, जित कौन मकान दवाली, हे धरती ए मुंह खाली, पिया नूर रिसाला छक्के, तोने लग दिन धिक्के धक्के, अखवल वाली और नुतक्के, तोने लग दिन धिक्के धक्के, अखवल वाली और नुतक्के। बस रब्बे काबा की कसम, जाली पाक के सामने खड़े होके आंसू बहा बहा के अर्ज करते थे, असानाल सावल अलेसो के कहना, उहे कौल अगले पलेसो के कहना, तुहाडी सदी जा ते दर दर मरी जा, तुहाडी सदी जा ते दर दर मरी जा, कुती को पकड़ बद बिलेसो के कहना, मैं तक तक थकी हाँ ते थक तक उठी हाँ, मुठी दू निगाही भले सो के कहना। ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के दरवाजे पर पहुंचा है। आखिरी बातें हैं, दस्तक दी, आवाज आई कौन? कहने लगा शुतुरबान छेड़ू बकरवाल, नाम कहे तेरा। उवैस करनी क्यों आए हो? हुजूर का एक जलवा तो करा दो ना, 15 साल हो गए हैं हुजूर के दीदार के लिए तरस रहा हूं, एक मर्तबा तो दीदार करवाओ ना। एक रिवायत में आता है आवाज आई है, जा मस्जिद नबवी में चला जा, हुजूर बैठे हैं। अब दिल के कान से सुनना, आखिरी बातें हैं। हुजूर मस्जिद नबवी में बैठे हैं, 2 कदम उठाते तो हुजूर का दीदार हो जाता, 1 कदम उठाया फिर कदम रोका, कदम रोका और दिल में ख्याल आया, वैसे करनी कर्न से इतने कदम उठाकर मदीने पहुंचा है, 2 कदम उठाएगा तो हुजूर का दीदार हो जाएगा। पहले ये तो फैसला कर, तेरी आंखें इस काबिल भी हैं जो हुजूर के चेहरे को देख सके। इस काबिल भी हो। इमाम सयूती लिखता है कि आंखों को पहले गुस्ल दिया जाता है, दिल को पहले इस काबिल बनाया जाता है कि चेहरा यार का दीदार करे। नसीहत कर रहा हूं, मुर्शिद का अदब कर, सब कुछ मिल जाएगा। रब्बे काबा की कसम, सब कुछ मिल जाएगा। अदब से क्या मुराद? मुर्शिद जो फरमान जारी कर दें उस पर अमल कर, सब कुछ मिल जाएगा। पीर फरीद है, उनके बेटे का नाम है हजरत नाजिक करीम। आखिरी जो 2 बातें हैं ना, इसको अब दिल के कान से सुन, मेरी तकरीर का निचोड़ है। हुजूर नाजिक करीम गरीब नवाज, ये हुजूर ख्वाजा गुलाम फरीद के साहबजादे हैं। उनके मुरीद ने किसी को कत्ल कर दिया, जिसको कत्ल किया वो भी आपका मुरीद है, जो मकतूल है वो भी आपका मुरीद है। कातिल के बाप ने मुर्शिद से कहा, हुजूर मेरे बच्चे से कत्ल तो हो गया, उसके बदले में मेरा बच्चा कत्ल हो जाएगा, आप सिफारिश तो कर दो। फिर मुर्शिद लजपाल होता है, वो मकतूल के घर चले गए, उसके बाप को बुलवाया गया और कहा कि देयत भी हक है, किसास भी हक है, तू ले देयत ले या किसास ले, तेरी मर्जी, ये मुझे लेकर आया है, फैसला तुमने करना है। हाथ जोड़कर दिल के कान से सुन, मुर्शिद का अदब ऐसे होता है। सुन, उसने कहा हुजूर 5 मिनट दे दें, फैसला कर देता हूं। 6 बच्चे थे, एक मर गया, कत्ल हो गया, 5 सो रहे थे, 5 को उठाया, वुजू कराया और मुर्शिद के हुजूर कतार में खड़ा किया।
कतार में खड़ा करके मुर्शिद के हुजूर हाथ बांध के कहा, हुजूर आपने कहा किसास लो या दियत लो, मैं ये कहता हूं इस कातिल से कह दो हर साल मेरा एक बच्चा कत्ल कर दे, उसके बदले में मेरा पिया मेरे घर आ जाए। आप किसास की बात करते हैं, आप दियत की बात करते हैं। हुजूर मेरे बच्चे भी आप पर कुर्बान, मेरा सब कुछ आप पर। नवाब सादिक मोहम्मद खान है, हुजूर फरीद पाक के दरवाजे पर आया है आधी रात के बाद। हुजूर के गुलाम का नाम है मियां अंगना। खलीफे होते हैं ना जैसे हुजूर के होंगे, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद अलैहि रहमा का खलीफा था मियां अंगना। आधी नींद है आधी जाग है, नीम खाबी है, सो रहा है। नवाब ने दस्तक दी, उसने बेख्याली के आलम में कहा, कौन कुत्ता आया है? बेख्याली में जो लफ्ज निकल जाए शरीयत बार से उसकी गिरफ्त नहीं है, तो खता हो गई। उसने कहा कौन कुत्ता आया है? जब दरवाजा खोला तो नवाब सादिक मोहम्मद खान रियासत बहावलपुर का नवाब खड़ा था। मियां अंगना की धार निकल गई। उसने कहा हुजूर मुझसे गलती हो गई, बस मैंने ख्वाब में नींद में कह दिया, मुझे माफ कर देना। नवाब सादिक मोहम्मद खान की धार निकल गई। उसने कहा तू तेरा मुझ पे एहसान है, तुमने आज मुझे सबक दे दिया है। किसी और के दर पे जाना तो नवाब बन के जाना, मगर मुर्शिद के दर पे आना तो मुर्शिद की गली का कुत्ता बन के आना। 2 मिनट मुझे और दो तो फिर और बात भी करता जाऊं। अल्लाह अकबर। हजरत आतिशबाज वली है, मौलाना रूम है, उनका कुक है, उनका बोरची है। बोरची वली कैसे बनता है सुनो। आपने मौलाना रूम ने कहा मैं तुमसे जब भी खाना मांगू खाना गरम पेश कर देना। मुर्शिद का अदब देख तुम्हें सिखा रहा हूं, तुम सीख गए होगे मगर तुम्हें याद दिला रहा हूं मुर्शिद का अदब कैसे होता है। हजरत आतिशबाज वली से मौलाना रूम मुर्शिद ने कहा जब भी खाना मांगो गरम पेश करना। रात का वक्त है, सर्दियों की रातें हैं, जंगल का मकाम है, लकड़ियां कोई नहीं। मुर्शिद ने कहा खाना पेश करो। खाना कैसे पेश करते, लकड़ियां तो थी नहीं। क्या किया, हाय अपनी टांग पे तेल छिड़का, माचिस से उसको आग लगाई, देगची रखी, उसको गरम किया, मुर्शिद के हुजूर पेश किया। दूसरी रात भी ऐसे किया, तीसरी रात भी ऐसे किया। मुर्शिद ने मुड़ के देखा, बाबू मेरे लिए टांगों को जलाते हो? हुजूर हम तो मजे में हैं, रात जलाते हैं, सुबह खुद ब खुद सही सालिम हो जाते हैं। फरमा अच्छा तुमने मेरे लिए अपनी जात को फना किया है तो फिर आ सीने के साथ लगाया, बावर्ची को हजरत आतिशबाज वली बना दिया। आखिरी बात है मेरी, अल्लाह अकबर। शेख अबुल माली है, उनका मुरीद है, मदीने जाना चाहता हूं, कोई नसीहत तो कर दो। फरमा बाबू मदीने के कुत्तों का भी अदब करना। सही तामील इरशाद होगी। मदीने पहुंचे, हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। हर कोई जाता है मगर वो उल्टे कदम चलता है कि कहीं मेरी पुश्त बारगाह रसूल की तरफ न हो जाए। उल्टे कदम सड़कों पर भी, होटल तक जाता है हर रोज। एक दिन एक कुत्ता बेख्याली के आलम में कदमों के नीचे आके जख्मी हो गया। जब कुत्ता ने चीख मारी, इधर मुरीद की भी चीख निकल गई कि मुर्शिद ने कहा था मदीना की गलियों के कुत्तों का भी अदब करना। वो कुत्ता तो मेरी वजह से जख्मी हो गया, पीछे भागा, कुत्ता गायब हो गया। कई दिनों के बाद जब मुर्शिद के दर पे पहुंचे, मुर्शिद ने कहा मदीने के कुत्तों का अदब किया था?
आंसू बहाए, सही गलती हो गई, बस एक कुत्ता जख्मी हो गया था, उस दिन से रो रहा हूं। फरमा मदीना की गलियों में फिरने वाला अगर वो जख्मी कुत्ता तुम्हें आज मिल जाए तो उसको पहचान लोगे? नहीं समझे शायद, पहचान लोगे? सही जरूर पहचान लोगा। फरमाया मेरे पुछ से कमीज को उतार। जब मुरीद ने पुछ से कमीज उतारी तो शेख के पुश्त पर जख्मों के निशान को देखा। फरमा जिसे कुछ और समझ रहा था वो कुछ और बनकर मदीना की गलियों में मौजूद। शेख का अदब कर, इसी से सब कुछ मिल जाएगा। बस यही इस्तिग़ासा करते हैं आका, 3 साल हो गए उधर नहीं आ सके तो एक करम तो कर दो, आप तो आलम ख्वाब में तशरीफ लेके आ सकते हो ना। यक शब तुरा मेहमा को नम, ता जानो दिल कुर्बा को नम, जाए तो दर चश्मा को नम। जब आप आएंगे तो जान भी कुर्बान कर दूंगा, अपनी रूह भी वारी कर दूंगा। अल्लाह अकबर। जामी ने कहा था मैंने सारी जिंदगी आपकी नातें पढ़ी हैं, नातें लिखी हैं, बस एक चीज मांगता हूं मेरे आका, दमे आखिर नुमाई जलवाए दीदार जामीरा। जब जामी की मौत का वक्त करीब हो, पुतली बंद हो रही हो, रूह कब्ज हो रही हो, जामी चाहता ये है कि आंख बाद में बंद हो, पर्दे हटे और चेहरा मुस्तफा निगाहों के सामने हो जाए। अब क्या किसी से काम तुम्हें देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। जिसको तेरी निगाह ने मखमूर कर दिया, अब क्या करेगा जाम तुझे देखने के बाद। दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, हो जिंदगी की शाम तुझे देखने के बाद। अल्लाह करीम हुजूर के साए रहमत तादे सलामत फरमाए। मैं बड़े बड़े आस्थानों पे जाता हूँ, मगर आज पहली बार हजरत की ज़ियारत हुई, दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह ने इल्म ज़ाहिरी से भी मुरस्सा किया, इल्म बातनी से भी मुरस्सा किया। कई मदारिस की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, आपकी सरपरस्ती में उलमा, हुफ्फाज और कुर्रा तैयार हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी शान और आपका इकबाल हमेशा बुलंद फरमाए और आपको उम्र दराज नसीब फरमाए। अल्लाह करीम आपके तवस्सुल से, आपके तसद्दुक से हम सबको इश्क़ रसूल की नेमत से माला माल फरमाए, हुब्ब रसूल की दौलत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।